ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद अब ईंधन की सप्लाई में होने वाली दिक्कतें जल्द दूर हो सकती हैं। होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर दोनों देशों के बीच हुई डील की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने का मतलब ये नहीं है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी। गोपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि घरेलू ईंधन कीमतों को तय करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। इनमें कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। उन्होंने कहा, हाल में ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को केवल इसलिए तुरंत वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कुछ नरम हुई हैं। इसमें समय लगेगा क्योंकि कम कीमत वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचेगा। वहां जहाजों की आवाजाही काफी अधिक रहेगी। हालात को सामान्य होने में समय लगेगा। इस साल पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई अस्थिरता का असर सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर काफी पड़ा। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने इस अतिरिक्त बोझ का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया। इस असर को अपने ऊपर लेने के कारण सरकार को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसी भी राज्य सरकार ने ऊंची ईंधन कीमतों के दौरान अपने करों में कमी करके राजस्व नहीं छोड़ा। केंद्र सरकार को भी देश चलाना है और तेल कंपनियों को भी टिके रहना है। बता दें कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड लगभग 1.64% गिरकर करीब $78 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड की कीमत भी लगभग 2% घटकर करीब $75 प्रति बैरल पर पहुंच गए। इधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के मामले पर नजर रखे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए ही रिटेल कीमतों के बारे में सही फैसला लिया जाएगा। जहां तक हमारे क्रूड प्राइसेस की बात है तो जैसा आप जानते हैं कि द प्राइसेस जो क्रूड का प्राइस है वो लगभग $120 पर बैरल गया। फिर उसके बाद नाउ इट इज़ कमिंग डाउन। सो the government will take, is seized of the matter, and appropriate decision regarding retail prices will continue be taken in line with the evolving international situation. इसके अलावा सुजाता शर्मा ने यह भी बताया कि देश में प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई स्थिर है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज़ हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ डिलीवरीज़ के अगेंस्ट 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज़ की गई हैं। और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 kg सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं, जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 9.94 लाख न्यू कस्टमर्स PNG के लिए रजिस्टर हुए हैं। 17/6/2026 तक लगभग 99,100 PNG कंज्यूमर्स ने अपने LPG कनेक्शंस को सरेंडर किया है। 1 जून से लेकर अभी तक 7,630 टन्स C3C4 मॉलिक्यूल्स और 6,230 टन्स ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है। पिछले 3 दिनों में LPG से संबंधित 21 FIRs रजिस्टर हुई हैं। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1056 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा OMCs ने भी 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए पेनल्टीज इम्पोज की हैं। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने 4 डीलर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 598 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंशन में सस्पेंड किया गया है। फाइनली मेरी आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और इसके अलावा जो हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें ईंधन का क्रय करना चाहिए। धन्यवाद। नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ डिलीवरीज के अगेंस्ट 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 kg सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 9.94 लाख न्यू कस्टमर्स पीएनजी के लिए रजिस्टर हुए हैं। 17/6/2026 तक लगभग 99,100 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। 1 जून से लेकर अभी तक 7,630 टन्स C3C4 मॉलिक्यूल्स और 6,230 टन्स ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 21 FIRs रजिस्टर हुई हैं। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1056 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा OMCs ने भी 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए पेनल्टीज इम्पोज की हैं। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4 डीलर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 598 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंड किया गया है। फाइनली मेरी आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और इसके अलावा जो हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें ईंधन का क्रय करना चाहिए। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।